ये जो ग्लोबल समिट हो रही है, एआई की समिट हो रही है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी का एक साफ विजन है कि एआई सिर्फ बड़े देशों तक न रहे, इसका फायदा 2047 तक दुनिया के जो गरीब देश हैं उन तक पहुंचे। क्या उस भूमिका में अब लीडर की भूमिका निभाने जा रहा है भारत? देखिए, आपने जब चर्चा शुरू किया तो उस समय एक ग्राफिक्स चला रहे थे। हाँ। और उसमें आपने दिखाया सकारात्मक और नकारात्मक। निश्चित तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब बहुत सारे देश के लोग आएंगे वहाँ जहाँ पहले से एआई यूज हो रहा है, भारत में लगातार जो एआई डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, वो भारत जहाँ 80 करोड़ से ज़्यादा लोग डेटा का उपयोग करते हैं, तो एक सकारात्मक चर्चा होगी कि किस तरह से इसको हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, या एग्रीकल्चर के सेक्टर में, या डिफेंस के सेक्टर में बढ़ा के ग्लोबली दुनिया के साथ भी जुड़ा जाए और भारत को कैसे एक विकसित भारत का जो संकल्प संपूर्ण भारत के लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए हैं उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिस पे चर्चा होगी। बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं, जब 500 घंटे का सेशन रखा गया है और लगभग 2 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, जैसा कि आपके रिपोर्टर अभी दिखा और बता रहे थे, तो अलग अलग अगर विशेषज्ञ आते हैं और किन्हीं अलग अलग परिस्थितियों के अपने अलग अलग भूमिकाओं को और वहाँ के बहुत सारे अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, इसी को तो कहते हैं कि विश्व मंच पर एक होकर संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, जो वसुधा को कुटुंब मानते हुए भारत अपने कल्याण की भी कार्य करेगा। और जो नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात होती थी कि वो बैलेंसिंग नहीं है, तो वो संपूर्ण एक पुल का भी काम भारत करने का कार्य करेगा कि वो चाहे वो नॉर्थ रीजन हो या साउथ रीजन हो, उनमें किस तरह से एक सामंजस्य और ऐसे देश जो एआई को नहीं डेवलप कर पाते हैं उनको भी कम खर्चे में किस तरह से एआई के माध्यम से एजुकेशन सेक्टर को और हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने का कार्य किया जाए। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कि आज लगभग 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या बहुत सारे ऐसे देशों के बड़े उद्योगपति जो भारत में आकर इस बात की चर्चा करेंगे, भारत के लिए गौरव का विषय। ठीक है, वरुण जी आपसे समझना चाहेंगे, ग्लोबल साउथ में ये पहला बड़ा एआई समिट होने वाला है, अब इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिया है जो मोदी सरकार ने लिया है। और सर वरुण सर से सवाल था, आएंगे आपके पास। वरुण पुरोहित कांग्रेस के प्रवक्ता, सर एक बार उनकी राय जान लेते, इसके बाद आपके पास आएंगे सर। वरुण पुरोहित जी। अंजनी कुमार सिंह जी, राजीव गांधी के जमाने में टेक्नोलॉजी भारत में लाने का बड़ा प्रयास किया गया और उनका विजन था 21वीं सदी, 21st सेंचुरी जी। आज वो, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज जो है डायनामिक और प्रोग्रेसिव है। आज मैं तो किसी भी प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज नहीं करता, नेहरू जी से लेके अब तक जो भी मोदी जी तक गए, हमारे सारे प्रधानमंत्री विजनरी हैं। सबने अपने अपने हिसाब से जैसे जियोपॉलिटिकल कंडीशंस थी, समय काल परिस्थिति के अनुसार भारत को आगे बढ़ाया। आज वही उसी संदर्भ में भारत आगे बढ़ रहा है एआई में। लेकिन चिंता का विषय इसमें यह है, जैसा आपने कहा कि बेरोजगारी का क्या होगा, रोजगार, बेरोजगारी, मानसिक बौद्धिक विकास जो है आने वाली जनरेशन पे कितना असर डाल पाएगा इसका, और रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग पे कहीं असर तो नहीं डालेगा ये, क्योंकि वो सब चीजें हमारी चिंता का विषय। आईटी एक्सपर्ट्स इस बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें सबका ही सकारात्मक रुख है। किसी भी पार्टी ने, कोई भी देश के अंदर जब समिट होता है, इंटरनेशनल समिट, तो सबका सकारात्मक सोच ही होता है। भारत जैसे हर फील्ड में, जैसे टेक्नोलॉजी बड़ा, HCL, इन्फोसिस, पता नहीं कितनी कितनी हमारे कंपनियां डेवलप हुई हैं आज अंतरराष्ट्रीय पटल पे आईटी में, वैसे ये भी अब डेवलप होगा। लेकिन जो हमारी समाज है, हमारी जो जनरेशन है, उसका, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मानसिक और बौद्धिक जो विकास है उस पर इसका नेगेटिव असर नहीं जाए, इसके सेफ गार्ड्स मिसयूज नहीं हो। जैसे अपन ने देखा अभी कितने ऑनलाइन फ्रॉड्स हुए, कितने हजारों करोड़ रुपए लोगों के चले गए। पूरा देश भी, जैसे 100 करोड़ आदमी तो मैच्योर है ही देश के अंदर, उसको कैसे हम डेवलप करेंगे एआई से कम्पीट करने के लिए, वो सब चीजें भी एक बड़ा मास स्केल पे हमको एक जो है मुहिम चलानी होगी। उसके बाद भारत में इसको एप्लीकेशन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, और उसी मुद्दे पर चर्चा होगी, समय रखा गया है 3 से 4 दिन का, उस पर तमाम दुनिया भर के एक्सपर्ट आएंगे, अपनी बात रखेंगे। गौरव जी आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ है। गौरव जी, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्तों को, और तमाम ऐसे सवालात हैं एआई को लेकर भी जिसके दुरुपयोग भी, लेकिन आज हम चर्चा करें इसके पॉजिटिवनेस को लेकर। जिस तरीके से भारत ने 2025 में 7वें पायदान से छलांग लगाकर 3रे पायदान पर अपना ग्लोबल रैंकिंग बनाई, अब उसके पीछे की वजह, और जिस तरीके से अब हम एआई समिट करवा रहे हैं इंडिया में, पूरी दुनिया भर के जो एक्सपर्ट वो यहाँ पे आएंगे, इसका क्या असर भारत के लिहाज से पूरी दुनिया पर पड़ेगा? देखिए, जैसा कि आपने बोला, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जो मोदी सरकार ने लिया है, और मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा और बहुत हार्दिक स्वागत करूंगा। और आज जैसे मैं सुबह वहीं था जब ये समिट शुरू हुआ है,
जी आज से। तो वहां पर बहुत सारी कंपनियां, मतलब आप कह सकते हैं 5 दिन भी इस एआई समिट के लिए कम रहेंगे, इतनी सारी कंपनीज हैं वहां। और ये भारत को रिफ्लेक्ट करता है कि भारत कितनी स्पीड के ऊपर एआई रेवोल्यूशन को अपने में अडॉप्ट कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा। अगर आज मेरे ख्याल से अगर आप लोग विजिट करेंगे एआई समिट को, तो आप लोग खुद इस चीज को इग्नोर कर जाएंगे पॉलिटिक्स को, क्योंकि आज जो भारत का स्तर है, जिस लेवल पे भारत पहुंचा है, और वहां पे जाके आप इंडिया के स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स को देखेंगे, वो नई नई चीजों के अंदर उन्होंने अपना स्किल को डेवलप करके शोकेस करा है, और जो कि बहुत ही सराहनीय है। सो इस तरीके का जो समिट है, ये भारत को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, क्योंकि इससे खाली भारत की इकोनॉमी नहीं, भारत का इसमें लार्ज स्केल पे इसमें बेनिफिट होगा। लोग बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंडिया के अंदर, मतलब एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगी। जी संजीव सर, साउथ कोरिया, ब्रिटेन को पीछे छोड़कर हम तीसरे पायदान पे आए हैं। अमेरिका और चीन, ये जो टॉप के देश हैं एआई के फील्ड में, तो वो जो सिस्टम प्रधानमंत्री मोदी इसकी बात कर रहे हैं, इंडिया एआई की जो बात कर रहे हैं, 2047 तक का विजन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एआई की फील्ड में, चाहे वो शिक्षा हो या कृषि हो, हर जगह एआई का इस्तेमाल करके इसका हम सदुपयोग करें। अब दो देश हैं, इनसे हम कैसे टक्कर लेंगे? और जो भारत को अगर हम एआई की भविष्य के बारे में देखें तो क्या भविष्य देखते हैं आप? देखिए अंजनी जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे विश्व के लिए एक क्रांति है, एक रिवोल्यूशन है, जिसको आईटी का रिवोल्यूशन तो जो हुआ वो बहुत पहले हुआ, लेकिन एआई एक नई क्रांति लेकर के आया है। ये पूरे विश्व को बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से बदलने जा रहा है, और जिसके कि हम सारे इसके जो भी इसके परिणाम हैं वो देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आज इस बात की भी नितांत आवश्यकता है कि इस एआई का एक रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल कैसे किया जाए, ह्यूमन सेंट्रिक तरीके से इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इंक्लूसिव तरीके से कैसे किया जाए। ये जो विषय है आज के समय का, आज के दौर का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पूरे विश्व में आगे आने वाले भविष्य को निर्धारित कर रहा है, और भी गहरे तरीके से करेगा। लेकिन ये जो भविष्य का जो निर्धारण है वो अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे हो, इसके जो रिस्क्स हैं उसको भी हमें समझना होगा। इसके द्वारा जो खतरे पैदा किए जा सकते हैं, जिसके अगर डुअल यूज़ इसका किया जाए तो जाहिर है कि ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़े खतरे भी पैदा कर सकता है। तो उन सारे विषयों को भी हमें गंभीरता के साथ समझना होगा। लेकिन अंजनी जी, आज जो एआई इम्पैक्ट समिट हो रही है, ये जाहिर है कि भारत के लिए बड़े ही गर्व का विषय है, और एआई के संदर्भ में भारत इस समिट के माध्यम से जो अपनी लीडरशिप है उसको अनाउंस कर रहा है। और जो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे जो राष्ट्र हैं, वो जो उन्होंने जो एक लीड ले रखी है, जाहिर है कि भारत अब आने वाले समय में वो उस दिशा में और भी तेज गति से आगे बढ़ेगा,